वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस प्रो यूट्यूब चैनल। सो एवरीबॉडी, आई होप सो कि आप थंबनेल से ये टॉपिक जान चुके होंगे कि हम आज बात करने वाले हैं दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल पे। ओके, सो ये न्यूज हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? ओके, सो हमारे लिए क्या इसका अहमियत है इस न्यूज का? सो हमें आज इसके माध्यम से पूरी की पूरी जो ए टू जेड डाउट है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। और अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको इस न्यूज को जरूर जानना चाहिए। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट यूज किए गए हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी यूज की गई है, कुछ आर्टिकल यूज किए गए हैं जो कि आपके शॉर्ट नोट्स में अब जरूर मेंशन हो जाने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल का मुद्दा है। सो क्या है, कैसे पास होता है, क्यों पास किया गया है, इससे जो दिल्ली सरकार है क्यों प्रभावित हुई है, पूरी बात करेंगे, ठीक है। सो दिल्ली जो ऑर्डिनेंस बिल 2023 है, सो दिल्ली सेवा बिल को मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस बिल को पेश किया है, ठीक है। विधेयक में कुछ नियमों को ठीक किया गया है, कुछ चीज़ों को हटाया गया है। विधेयक संसद के दोनों सदनों में पास हो जाता है तो दिल्ली में सरकार के सभी जो अधिकार हैं अधिकारियों के माध्यम से उपराज्यपाल के पास चले जाएंगे। देखिए, मेन मुद्दा यही है कि जो सिविल सेवक हैं उन पे जो कंट्रोल है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार एलजी के माध्यम से रखने वाला है, ठीक है। इसी जो कारण है, यही कारण जो है, इसी का दिल्ली सरकार विरोध कर रहा है, ठीक है। सो दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल क्या है, ठीक है। सो दिल्ली सेवा बिल को मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया था। गृह राज्य मंत्री जो नित्यानंद राय हैं, हमने बात कर लिया, उन्होंने पेश किया है। और जो विपक्ष की पार्टियां हैं, बहुत लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं तो कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, ठीक है। क्या है मामला? सो दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार यानी जीएनसीटीडी अधिनियम 1991 लागू है, जो कि विधानसभा और सरकार के कामकाज के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। साल 2021 में केंद्र सरकार ने इसमें संशोधन किया था, जिसमें दिल्ली में सरकार के संचालन कामकाज को लेकर कुछ बदलाव किए गए थे, जिसमें उपराज्यपाल को कुछ अतिरिक्त अधिकार दे दिए गए थे। संशोधन के मुताबिक चुनी हुई सरकार को किसी भी फैसले के लिए एलजी की राय लेना जरूरी था, ठीक है। दिल्ली सेवा अध्यादेश क्या है? सो मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई में 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 11 मई को इस पर अपना फैसला सुनाया था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में जमीन, पुलिस और कानून व्यवस्था को छोड़कर बाकी सारे प्रशासनिक फैसले लेने के लिए दिल्ली की सरकार स्वतंत्र होगी, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट का वक्तव्य आया था। अधिकारियों और कर्मचारियों का ट्रांसफर और उनकी पोस्टिंग भी दिल्ली सरकार खुद से कर पाएगी। देखिए, अब यहाँ से आप मामले को जोड़ना, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ मामला अपना वर्डिक्ट में दे दिया था, लेकिन यहाँ पर जस्ट इसके अपोज में सारे के सारे कार्यक्रम को कर दिया गया है अध्यादेश के माध्यम से। अब तो उसको बिल भी उसका पास करा लिया गया, ठीक है। सो उपराज्यपाल 3 मुद्दों को छोड़कर दिल्ली सरकार के बाकी फैसले मानने के लिए बाध्य है। इस फैसले से पहले दिल्ली सरकार सभी अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती उपराज्यपाल के पास थे। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। हालांकि कोर्ट के फैसले के एक हफ्ते बाद 19 मई को केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई। केंद्र ने गवर्नमेंट ऑफ नेशंस कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ऑर्डिनेंस 2023 लाकर प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले का अधिकार वापस राज्यपाल को दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ से मामला आपको समझ में आ गया होगा। सो इसके बाद इस अध्यादेश के तहत राष्ट्रीय राजधानी सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्य सचिव और गृह सचिव को इसका सदस्य बनाया गया है। मुख्यमंत्री इस अथॉरिटी के अध्यक्ष होंगे। याद रखना, राष्ट्रीय राजधानी सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, इसका अध्यक्ष दिल्ली के सीएम होंगे, ठीक है। और बहुमत के आधार पर प्राधिकरण फैसले को लेगा। अगर बहुमत में द्वंद्वता होती है, मतभेद होता है, तो दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं उनका फैसला अंतिम माना जाएगा इस पर, ठीक है। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था वह केजरीवाल सरकार के पक्ष में था। ऐसे में इस कानून में संशोधन करके या नया कानून बनाकर ही पलटा जाना संभव था। संसद ने उस वक्त संसद उस वक्त चल नहीं रही थी।
ऐसे में केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर इस कानून को पलट दिया। 6 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों में किसी भी अध्यादेश को पारित करवाना जरूरी होता है। इसीलिए मंगलवार को सरकार ने लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 यानी दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल 2023 लेकर आई। बता दें कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट में भी बदलाव किया गया है। इसके तहत एलजी को अफसरों के ट्रांसफर, पोस्टिंग आदि जो अधिकार दिया गया है। केंद्र सरकार दिल्ली के मामले में तय करेगी कि ऑफिसर का कार्यकाल क्या है, सैलरी, ग्रेजुटी, पीएफ आदि भी तय करेगी। इसकी पावर, ड्यूटी, पोस्टिंग भी केंद्र तय करेगी अब, ठीक है। और किसी पद के लिए उनकी योग्यता, पेनल्टी, सस्पेंशंस आदि की पावर भी अब केंद्र के पास होगी। तो अब कुछ बहुत मूल जो बदलाव थे हमने इसके बारे में भी जान लिया। कैसे पास होता है अध्यादेश? तो संविधान का अनुच्छेद जो 123 है, याद रखना, आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का वर्णन किया गया है। अगर कोई ऐसा विषय जो कि जिस पर तत्काल कानून बनाने की जरूरत हो, उस समय संसद न चल रहा हो, तो अध्यादेश लाया जा सकता है। अध्यादेश का प्रभाव उतना ही रहता है जितना संसद में पारित कानून का होता है। इन्हें कभी भी वापस लिया जा सकता है, ठीक है। इस अध्यादेश के जरिए नागरिकों से उनके मूल अधिकार नहीं छीने जा सकते। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। चूंकि कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, ऐसे में किसी भी अध्यादेश के लिए संसद की मंजूरी होना आवश्यक है। अभी याद रखना, क्वेश्चंस अध्यादेश से आ सकता है, आर्टिकल 123 से आ सकता है, ठीक है। मंत्रिमंडल के सलाह पर जो राष्ट्रपति होते हैं वो अध्यादेश को लाते हैं, ठीक है। लेकिन लास्ट में जो कानून है वो संसद में ही बनता है, इस पर डिबेट, वाद विवाद जो भी करके, ठीक है। कब हुई थी इसकी शुरुआत? तो इस बिल और उसके पहले अध्यादेश के जाने की जो शुरुआत 2015 में हुई थी। एक नोटिफिकेशंस के जरिए केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली में जितने भी अधिकारी और कर्मचारी तैनात थे उनके ट्रांसफर और पोस्टिंग के सभी अधिकार दिल्ली के उपराज्यपाल को दे दिया गया था। 2015 का मुद्दा है, ठीक है। शुरुआत में इसे लाने का उद्देश्य दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन दीव और दादर नगर हवेली सिविल सेवा, जो जिसको कि दानिक्स कहते हैं, यहाँ पे जो भी सिविल सर्वेंट नियुक्त होते हैं, अपॉइंट होते हैं, उनको दानिक्स कहते हैं, ठीक है। ये भी याद रखना है, ठीक है। दानिक्स कैडर के कर्मचारी के ट्रांसफर और पोस्टिंग समेत उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई से जुड़े फैसले लेना था। इसके लिए एक निकाय की स्थापना करना था। इस मामले में दिल्ली सरकार ने केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी, जिससे दिल्ली सरकार का मामला 5 जजों की संविधान पीठ के पास भेजा गया था। वहीं जो मैंने बात किया चंद्रचूड़ वाला, जो पीठ ने फैसला दिया था। केजरीवाल सरकार ने कोर्ट में क्या अपील की थी? आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में मांग की थी कि राजधानी की भूमि और पुलिस जैसे कुछ मामलों को छोड़कर बाकी सभी मामले दिल्ली की चुनी हुई सरकार को सर्वोच्चता होनी चाहिए। दिल्ली का प्रशासन चलाने के लिए आईएएस अधिकारियों पर राज्य सरकार का पूरा नियंत्रण मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर आदेश सुनाया कि एलजी के पास दिल्ली से जुड़े सभी मुद्दों पर व्यापक प्रशासनिक अधिकार नहीं हो सकते हैं। एलजी की शक्तियां उन्हें दिल्ली विधानसभा और निर्वाचित सरकार की विधायी शक्तियों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं देती है। आप याद रखना, जब आप आंसर राइटिंग करेंगे ना, ये सब जो लाइन है प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप काफ़ी कोर लाइन आपको याद आएगा कि सरकार जब अपने आप पर आ जाती है तो जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट है ना, उनको भी मानने से इनकार कर देती है। और एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं, उदाहरण भी दे सकते हैं कि दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल 2023 का भी उदाहरण भी दे सकते हैं, ठीक है। अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा। चुनी हुई सरकार के पास प्रशासनिक सेवा का अधिकार होना चाहिए। राज्यपाल को सरकार की सलाह माननी होगी। पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड का अधिकार केंद्र के पास रहेगा, ठीक है। बिल में क्या क्या है? विधेयक में एक राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव है, जो कि दिल्ली सरकार के सेवारत सभी समूह ए अधिकारी, आईएएस और दिल्ली, अंडमान
निकोबार सिविल सेवा, जो कि जिसको दानिश कहते हैं, कि अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग की सिफारिश होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष होंगे और इसमें दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव भी शामिल होंगे। लेकिन याद रखना, इनको जो अध्यक्ष पद दिया गया है, जैसे ही विवाद होगा, समझौते पर अगर सामंजस्य नहीं बैठा, तो जो एलजी फैसला करेंगे वही फैसला सर्वमान्य माना जाएगा। प्राधिकरण के भीतर सभी निर्णय बहुमत से लिए जाएंगे। एलजी प्राधिकरण के सिफारिशों के आधार पर निर्णय लेंगे। प्राधिकरण की सभी सिफारिशें सदस्य सचिव द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे। हालांकि उपराज्यपाल ग्रुप ए अधिकारियों के बारे में प्रासंगिक दस्तावेज मंगा सकते हैं और यदि कोई मतभेद हो तो उपराज्यपाल इसका निर्णय अंतिम रूप से लेंगे। प्राधिकरण उपराज्यपाल को स्थानांतरण, पोस्टिंग और सतर्कता जैसे मुद्दों पर सलाह देगा। विधेयक के अनुसार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है और इसके लिए इसका प्रशासन राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, ये भी आपको लाइन याद रखना है कि सरकार का क्या टर्मिनोलॉजी है, क्या उन्होंने इस पे बात कहा है। विधेयक के अनुसार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, इसलिए इसका जो प्रशासन है वो राष्ट्रपति के पास रहेगा, राष्ट्रपति के पास है। विधेयक में कहा गया है कि राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारी, विदेशी राजनयिक मिशंस, राष्ट्रीय एजेंसियां आदि जैसे कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और प्राधिकरण दिल्ली में स्थित हैं। अन्य देशों के उच्च गणमान्य लोग दिल्ली के आधिकारिक दौरा करते हैं। ठीक है, यह विधेयक राजधानी के प्रशासन में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के हित के साथ राष्ट्र के हित को संतुलित करेगा। केंद्र सरकार के साथ साथ दिल्ली सरकार में विश्वास रखने वाले लोग की इच्छा की अभिव्यक्ति करेगा। तो ये भी लाइन आपको याद रखना, क्योंकि हर बात आपको अपोज में नहीं करनी है, इसके समर्थन में बातें करनी है कि यह विधेयक राजधानी के प्रशासन, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के हित के साथ राष्ट्र के हित को संतुलित करेगा। केंद्र सरकार के साथ साथ दिल्ली सरकार में विश्वास रखने वाले लोग की इच्छा की अभिव्यक्ति भी करेगा। कारण क्या था? देखिए, ये सभी कारण दिए गए हैं इस अध्यादेश को लाने के लिए। क्या? राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारी, विदेश राजनयिक मिशन, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां जैसे कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और प्राधिकरण दिल्ली में स्थित हैं और अन्य देशों के उच्च गणमान्य लोग दिल्ली का आधिकारिक दौरा करते रहते हैं। तो इसके लिए ये सब सारे कारण दिए गए हैं। प्राधिकारी किसी भी दंड को लगाने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का निर्णय करेगा। दंड लगाने से पहले विभागीय जांच लंबित रहने तक निलंबन और प्राधिकारी जिसके द्वारा इस तरह के निलंबन या दंड का आदेश दिया जा सकता है, वह अधिकारी या प्राधिकारी उसके पास अपील या पुनरीक्षण किया जाएगा। अन्य मामलों जो कि सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति और सेवा शर्तों को विनियमित करने के उद्देश्य से प्रासंगिक आवश्यक है। ठीक है, सो उपराज्यपाल ऐसी सिफारिशों की प्राप्ति के बाद की गई सिफारिश को प्रभावी करने के लिए उचित आदेश पारित करेंगे। इस बीच मानसून सत्र के दौरान सदन में पेश होने से पहले विधेयक की प्रतियां लोकसभा सांसदों को वितरित की गई हैं। सो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस विधेयक को संसद के निचले सदन में पेश कर सकते हैं, जो कि हो चुका है पेश। सो सारी बातें हो चुकी हैं, सारा डिबेट हो चुका है। विधेयक से नियम हटाए गए हैं क्या क्या? सो अध्यादेश के माध्यम से धारा 3A के रूप में जोड़े गए दिल्ली विधानसभा के संबंध में अतिरिक्त जो प्राविधान है को विधेयक से हटा दिया गया है। अध्यादेश की धारा 3A में कहा गया था कि दिल्ली न्यायालय के किसी भी फैसले आदेश में कुछ भी शामिल होने के बाद भी विधानसभा को सूची सेकेंड की प्रविष्टियां 41 में उल्लिखित किसी भी मामले को छोड़कर अनुच्छेद 239 AA के अनुसार कानून बनाने की शक्ति होगी। तो याद रखना, एक तो धारा 3A और दूसरा आर्टिकल 239 AA। ठीक है, इनको आप जरूर नोट डाउन कर लेना। विधेयक में आर्टिकल 239 AA पर जोर है, जो केंद्र को नेशनल कैपिटल सर्विस अथॉरिटी यानी NCCSA बनाने का अधिकार देता है। ठीक है, तो आर्टिकल 239 AA इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना
कि जो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाने की बात की जा रही है, वो किस आर्टिकल के अधिकार क्षेत्र के तहत, किस आर्टिकल के पावर से इसको किया जा रहा है। ठीक है। राष्ट्रीय राजधानी से सिविल सेवा प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट संसद और दिल्ली विधानसभा में पेश करना अनिवार्य बनाने वाला प्रावधान है। केंद्र सरकार को भेजे जाने वाले प्रस्तावों या मामलों से संबंधित मंत्रियों के आदेशों निर्देशों को उपराज्यपाल और दिल्ली मुख्यमंत्री के समक्ष रखना अनिवार्य करने वाला यह प्रावधान है। विधेयक में ये जोड़ा गया है। क्या दिल्ली विधानसभा द्वारा अधिनियमित कानून द्वारा बनाए गए किसी बोर्ड या आयोग के लिए नियुक्ति के मामले में राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण नामों के एक पैनल की सिफारिश उपराज्यपाल को करेगा। यानी विधेयक में एक नए प्राविधान में कहा गया है कि उपराज्यपाल दिल्ली सरकार द्वारा गठित बोर्डों आयोगों में राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण द्वारा अनुशंसित नामों में एक पैनल के आधार पर नियुक्तियां करेगा, जिसकी अध्यक्षता दिल्ली के मुख्यमंत्री करेंगे। लेकिन प्राधिकरण में मुख्यमंत्री अल्पमत में है, यानी वह प्राधिकरण में अपने अनुसार कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सो एवरीबॉडी, हमने दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल को बहुत बेहतरीन तरीके से देखा, एक एक डायमेंशंस को देखा, क्या होता है, क्यों होता है, क्यों लाया गया, नहीं लाया जाता तो क्या होता, आज लाया गया है तो क्या इम्पेक्ट पड़ा है। सो इसमें कुछ आर्टिकल इंपॉर्टेंट थे, हमने इस पे भी बात करना चाहा। अगर आपको ये एडिटोरियल डिस्कशंस एग्ज़ाम के रिलेवेंट लगे होंगे तो ज़रूर एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स बना लेना। चलिए मिलते हैं फिर अगले सेगमेंट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।